डिस्कस फिजिकल पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी में एक टर्म आती है बजट एंड यू नो द वर्ड ऑफ बजट इज़ नॉट मेंशन इन योर कॉन्स्टिट्यूशन एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट ये AFC है बट इन नॉर्मल लैंग्वेज वी द वर्ड यूज बजट एंड इसमें ना 4 चीज़ें होती है जो कि इकोनॉमी में ऑलवेज कंफ्यूजन पैदा करती है। वो 4 चीज़ें क्या है, जैसे कि उन 4 चीज़ों को समझने का एक बहुत ही सिंपल तरीका मैं लेके आई हूँ। इस फर्स्ट इज़ रिवेन्यू। जैसे यहाँ पे मैं रिवेन्यू लिखूँ, यहाँ पे कैपिटल लिखती हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी मैं रिवेन्यू लिखूँ और यहाँ पे भी मैं कैपिटल लिखती हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या है ना कि रिवेन्यू कैपिटल तो ठीक है। अब एक तो पहली बात तो सरकार का खर्चा किस किस में होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सरकार का खर्चा किस में होगा, सैलरी में होगा, है ना। जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स हैं उनको सैलरी देनी पड़ती है। तो सैलरी जब अपन किसी को देते हैं तो इससे क्या हो रहा है कि कोई भी है ना तो ना एसेट लॉस हो रहा है और ना ही लाइबिलिटी का लॉस हो रहा है। ना तो एसेट का लॉस हो रहा है और ना ही लाइबिलिटी का लॉस हो रहा है। जब एसेट और लाइबिलिटी का लॉस नहीं होता है तो वो होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। इट मीन्स वो रिवेन्यू है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कभी भी याद कर लेना कि जब भी एसेट और लाइबिलिटी का लॉस नहीं होता है तो वो रिवेन्यू होता है। एज वेल एज यहाँ पे भी होगा कि यहाँ पे सरकार किसी के टैक्स देती है। तो टैक्स दो टाइप के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स। तो टैक्स दे देते हैं, है ना। टैक्स जैसे टोल टैक्स हो गया या GST टैक्स हो गया, कोई सा भी टैक्स होगा तो जब अपन गवर्नमेंट को टैक्स दे देते हैं जिससे गवर्नमेंट की कोई भी एसेट की और लाइबिलिटी का ना कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो जब भी एसेट और लाइबिलिटी का प्रॉब्लम नहीं आता है लेकिन टैक्स से सरकार कमाती है सो रिवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा। रिसिप्ट मतलब प्राप्त करना, यानी कि रिवेन्यू प्राप्ति या टाइप या फिर रिवेन्यू रिसिप्ट। तो जब एसेट और लाइबिलिटी का कोई लॉस नहीं होता है तो वो रिवेन्यू रिसिप्ट होता है। एसेट और लाइबिलिटी का कोई लॉस नहीं होता, खर्चा हो गया, सैलरी हो गई, सरकार दे रही है, यहाँ पे सरकार का खर्चा लग रहा है तो ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। अब जैसे दूसरी बात करें, अगर जैसे मान लो सरकार के पास ना जैसे कि मान लो PSUs है, सरकार के पास कुछ भी है, सरकार के पास कोई भी गवर्नमेंट बॉडी है, कुछ भी है, उसको सरकार बेचती है। तो बेचने से क्या होता है, एसेट का लॉस होता है ना। या फिर क्या होता है, या फिर लाइबिलिटी आता है। या फिर जैसे मान लो कि मेरे को ना अभी पैसा चाहिए, यानी सरकार को भी पैसा चाहिए, तो वो क्या करेगा, लोन लेगा। लोन लेने से सरकार के पास पैसा आ तो रहा है लेकिन इन फ्यूचर उसको चुकाना भी तो पड़ेगा ना। तो इट मीन्स लाइबिलिटी का लॉस हो रहा है। तो इसे बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट, यानी कि मिल तो रहा है लेकिन इन फ्यूचर चुकाना भी तो पड़ेगा ना, हमेशा के लिए तो नहीं है ना। और अगर कोई चीज़ बेच रहे हैं तो बेचने से सामान तो गया ना, पैसा जरूर आ रहा है। लेकिन जैसे मान लो मेरे पास एक बिल्डिंग है, वो गवर्नमेंट बिल्डिंग थी, मैंने उसको प्राइवेट सेक्टर को बेच दी, पैसा आया बट अपनी एसेट का भी तो लॉस हुआ ना। सो ये होता है कैपिटल रिसिप्ट। और एक फोर्थ वर्ड है, लास्ट वर्ड है ये कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। इसका मतलब वही होता है कि एसेट और लाइबिलिटी पर इफेक्ट पड़ेगा। जैसे कि मैंने ना रोड बनाई, ब्रिज बनाया, पुल बना दिए, बैंक बना दिए, स्कूल बना दी, इन सबसे ये सब सरकार बना रही है। तो ये 4 टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट इन UPSC एग्जामिनेशन। ये फर्स्ट इज रिवेन्यू रिसिप्ट, रिवेन्यू रिसिप्ट, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इट मींस जब एसेट और लाइबिलिटी का इफेक्ट पड़ता है तो वो कैपिटल आएगा। कैपिटल का मतलब क्या होता है, पैसा ही तो होता है। और रिवेन्यू राजस्व टाइप से, तो इसमें लाइबिलिटी और एसेट, इससे बहुत ऐसे क्वेश्चन जैसे कि रोड किस में आती है, बहुत PYQ देखने को मिलता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।